प्रोस्टेट और हर्निया प्रॉब्लम यदि एक साथ हो जाए तो क्या आप कंफ्यूज है कि कैसे इसको डील करना है, क्या चीज़ को प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को सेकंड नंबर पर रखना है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकुंज जैन जी, मैं लेप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन हूँ राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं एज, उनको इंग्वाइनल हर्निया डायग्नोज होता है और साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होती है कि उनको यूरिन ठीक से नहीं हो पा रहा है, यूरिन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, या फिर उनको रात में बार बार उठ के यूरिन करने जाना पड़ता है। और साथ में उनको अंडकोश के ठीक ऊपर स्वेलिंग भी नज़र आती है, जो कि स्ट्रेनिंग करने पे बढ़ जाती है और लेटने पे फिर थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब उन पेशेंट्स को हर्निया भी बन गया है। ये दोनों प्रॉब्लम्स कई बार पेशेंट्स को साथ में होती है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर पेशेंट्स को ये पता नहीं लगता कि ये क्या है। ये दोनों एक इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो प्रोस्टेट विद एज के साथ बढ़ता है और सिम्टम्स क्रिएट करता है, और पेशेंट्स यूरिन में जब जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे हर्निया डेवलप होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को जब ट्रीट किया जाता है तो हमें ये देखना है कि हर्निया में कहीं हमारी इंटेस्टाइन तो बाहर नहीं आ रही है, और पेशेंट का हर्निया फंस तो नहीं रहा है, और उनके प्रोस्टेट के सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं या कम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उनका एक सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं और साथ में यूरिन का फ्लो का टेस्ट करते हैं। जिन पेशेंट्स का यूरिन का फ्लो ठीक नहीं है, उनको प्रोस्टेट की एक मेडिसिन दी जाती है और फिर देखा जाता है कि कुछ टाइम बाद यदि उनका फ्लो ठीक हो रहा है कि नहीं, और सोनोग्राफी में अंदर यूरिन रुक तो नहीं रहा। यदि पेशेंट का फ्लो ठीक हो जा रहा है प्रोस्टेट की मेडिसिन लेने के बाद, उनके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, रात में अब ज़्यादा नहीं उठना पड़ रहा है और सोनोग्राफी में उनका यूरिन अंदर रुक नहीं रहा है, इसका मतलब उन पेशेंट का प्रोस्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक सिंगल मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट को हम यूरोलॉजिस्ट से बात करके डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट के लिए वो मेडिसिन पे रहे और अपनी हर्निया सर्जरी करवा लें। अब यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, सिम्टम्स अभी भी हैं, फ्लो अभी भी पुअर है, या फिर उनका यूरिन अभी भी पेट के अंदर रुक रहा है और हर्निया भी है, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि पहले वो प्रोस्टेट की सर्जरी करा ले और प्रोस्टेट से कम्प्लीटली ठीक होके फिर 3 वीक्स टू 4 वीक्स के गैप के बाद हम हर्निया सर्जरी करें। यदि हम हर्निया सर्जरी प्रोस्टेट ठीक करने के पहले करेंगे तो हर्निया के वापस आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ प्रोस्टेट सर्जरी से पहले ही हमें हर्निया सर्जरी को करना पड़ता है? ऐसी भी सिचुएशंस होती है यदि किसी पेशेंट की हर्निया में इंटेस्टाइन नीचे आ रही है और वो फंस रही है या दर्द पैदा कर रही है, इसका मतलब कभी भी पेशेंट की इंटेस्टाइन खराब होने का रिस्क है और पेशेंट की मेजर इमरजेंसी सर्जरी करने की नौबत आ सकती है। तो यदि ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम पेशेंट को हर्निया सर्जरी करके फिर प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसाइड करें, जब भी कंफ्यूजन हो डॉक्टर से मिलें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, देन टेक ए कॉल। धन्यवाद।